माय नेम इज डॉक्टर अभिलाष। मैं गए 8 से 9 साल ऑलमोस्ट अब होने को आए जब से एस्ट्रोलॉजी वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस करता हूँ। महावास्तु करके दिल्ली बेस्ड बहुत बड़ी फर्म है। मैं वहां पे ट्रेनर बना था 2020 में। बहुत यंग था मैं उस समय पे। आई वाज ऑलमोस्ट 20 इयर्स ओल्ड ओनली। और फिर मैं वहां पे 3 से 4 साल तक ट्रेनर था और ट्रेनिंग देता था। मतलब मैं सिखाता ही था वास्तुशास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी। और उसके बाद लास्ट 2 इयर्स पहले हमने मैत्री योग स्टार्ट किया, हमारा न्यू वेंचर, जिसमें बहुत सारे रिसर्च के ऊपर हम काम करते हैं। मुझे थोड़ा मेरे लिए पर्सनल टाइम चाहिए था रिसर्चर्स के ऊपर काम करने को। और अपना जो मेजर रिसर्च वर्क रहा वो कॉर्पोरेट वास्तुशास्त्र में रहा कि कैसे एनर्जी फील्ड्स को यूटिलाइज करते हैं, डायरेक्शंस को यूटिलाइज करते हैं और कॉर्पोरेट में अच्छा रिजल्ट लाते हैं। और दूसरा मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर इज समथिंग विच इज वेरी डिवाइनली अमेजिंग। हमारे देश में 52 शक्तिपीठ है। वैसे 51 भी बोलते हैं, 52 भी बोलता है। और ये जो 52 शक्तिपीठ है वहां पे अलग अलग ऊर्जाएं हैं। एवरी शक्तिपीठ इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग है। वो 12 ज्योतिर्लिंग भी अपने अपने अलग अलग नाम से प्रचलित है और उनकी भी डायरेक्शंस बहुत डिफरेंट है। तो मेरा पूरा का पूरा रिसर्च वर्क टेम्पल में जो मेन डाइटी होती है वो कहाँ होती है, वो किस तरफ फेस कर रही है, वो वास्तुशास्त्र की कौन सी एनर्जी फील्ड पे आती है, उससे क्या स्पेसिफिक इफेक्ट क्रिएट होता है जिससे कि हमें कोई मैनिफेस्टेशन इजीली कर सके, इसके ऊपर कंप्लीट मेरा रिसर्च वर्क रहा। एंड इसके बेस के ऊपर मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया नई नई इंसाइट्स मिले। इसी के अंतर्गत मैंने देखा कि टेम्पल आर्किटेक्चर में ही सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी यूटिलाइज किया जाता था, क्योंकि नक्षत्रों के बेस के ऊपर किसी भी देवता को बुलाया जाता था। जैसे आज भी हम पूजा करते हैं तो पंचांग देखते हैं, आपको पता होगा। तो किसी टेम्पल के अंदर जब किसी देवता को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो बहुत ध्यान में दिया जाता है कि कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सी दशा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने राम मंदिर का बहुत बड़ा इनॉग्रेशन इवेंट देखा होगा। अब आपको अगर पता होगा तो फिर, वैसे मैं कहीं पे भी पॉलिटिकली किसी को साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। राम मंदिर के इवेंट के समय पे दो पार्टीज बात कर रहे थे। एक बोल रहे थे कि जिस मुहूर्त पे कराया वो मुहूर्त वशिष्ठ जी वाला मुहूर्त नहीं है। वशिष्ठ जी ने जब उनकी राज्य अभिषेक करवाया था वो मुहूर्त अलग है और जिस मुहूर्त पे करवाया गया वो अलग है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वशिष्ठ जी ने जो मुहूर्त निकाला उसके हिसाब से राम को वनवास जाना पड़ा था, क्योंकि वैसे ही काल के हिसाब से चीजें हुई थी। और क्योंकि अब राम को वापस वहां पे, रामलला को वापस वहां पे स्टैब्लिश करना था, उस ऊर्जा को स्टेबलाइज करना था, तो वो मुहूर्त चेंज किया गया। और वो देखा गया कि कौन से मुहूर्त पे डाइटी यहाँ पे बैठ सकती। और ये क्लियरली नक्षत्र और वास्तुशास्त्र के बेस पे होता है। आपको पता है कोई भी डिसीजन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग कॉर्पोरेट्स में हो, चाहे फैक्ट्रीज में हो, चाहे बड़े बड़े ऑफिस में हो, हमेशा हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि कौन से डायरेक्शन में किस टाइम पे कौन सी चीज करनी चाहिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। आज जो अपन एस्ट्रो वास्तु को डिस्कस करने वाला है वो बहुत बेसिक लेवल पे है, जो आप कर सकते हैं बट पूरा पूरा उसका एनर्जी और फायदा उठा सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज टुडे। और मैं चाहता हूं कि आप उसी के संबंध में नोट्स बनाएं। वैसे टॉपिक अपना एस्ट्रो वास्तु है, बट मैं स्टार्टिंग ही मनी से करना चाहूंगा और पूरा का पूरा पैसे के संबंध में ही पूरा का पूरा क्लास रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको प्यारा लगेगा। और मेरे सबसे फेवरेट लोग कौन है? वैसे 78 पीपल आर देयर इन द सेशन। मेरे फेवरेट लोग कंसल्टेंट्स हैं। ऑफ कोर्स क्लाइंट्स भी बहुत फेवरेट है, कौन नहीं चाहेगा कि क्लाइंट्स है, डेफिनेटली। बट कंसल्टेंट्स आर माय फेवरेट, क्योंकि आप लोग कहीं पे तो खुद को इस्टेब्लिश कर रहे हो, आप खुद के ऊपर मेहनत ले रहे हो। तो मैं कंसल्टेंट्स के लिए खास कर ये सेशन रख रहा हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि आपको भी कैसे हेल्प आउट हो। आप कभी किसी क्लाइंट का काम करे तो वो आपको तुरंत वापस आए, या आपके लिए वो बिजनेस लाके दे, आपको बार बार रिकरिंग पैसे दे। अब जब भी मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, 2 से 3 साल, पिछले 2 से 3 साल मैंने पूरा का पूरा बिजनेस ऑर्गेनिक रन किया। हमने मैत्री योग में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गूगल माई बिजनेस के थ्रू जो रेगुलर क्लाइंट्स आते थे उनको ही डील किया, जिनको 16 डायरेक्शन नहीं पता है, जिनको वास्तुशास्त्र नहीं पता है, जो बहुत बेसिक लोग होते हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से भी बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं
बहुत ऐसे लोगों को कंसल्टेशन देते हैं जिनको पता ही नहीं है वास्तुशास्त्र क्या होता है, जिनको पता ही नहीं कि क्या चीजें होती है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैं एस्ट्रो वास्तु की सर्विस को कैसे रखता हूँ, हमारे यहाँ पे कंसल्टेशन जब हम लोग बताते हैं लोगों को, और सेम आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी कंसल्टेंट्स है, किसी को समझाने के लिए ये चीज आप ऐसे बता सकते हैं। नंबर वन मतलब प्लेन वास्तु सर्विस। अब जो वास्तु सर्विस होती है, वास्तुशास्त्र ऐसा टॉपिक है जिसमें 16 डायरेक्शंस है, और ये सिर्फ और सिर्फ घर के कलर्स, टेक्सचर्स, कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज होगी, इससे संबंधित होता है। और इसमें आप ये बता सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे हम ये देखते हैं कि आपको रहने वाला जिस घर में आप रहोगे उसका एनवायरनमेंट अच्छा रहे, शांत रहे, सटल रहे, ये पूरा का पूरा फोकस होता है। और एस्ट्रो वास्तु में डिफरेंट क्या है, एस्ट्रो वास्तु में हम आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से देखते हैं कि घर में कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल है पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। कि मान लीजिए आपने कहीं पे पैसे रख दिए, मान लीजिए आपने कहीं पे अपने मेकअप का सामान या आपने खुद की पर्सनल बिलोंगिंग्स रख दिए, ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। हर किसी का एस्ट्रोलॉजी दुनिया में यूनिक है। खैर वास्तुशास्त्र बहुत ज्यादा कॉमन सब्जेक्ट है, सबके लिए कॉमन टॉपिक्स है, बट एस्ट्रोलॉजी की कुंडली जो है हर किसी के अलग है और हर किसी की यूनिक है। तो उस यूनिकनेस के तौर पे जब हम वास्तु में बैलेंसेस करते हैं एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट आते हैं और बढ़िया आते हैं। दिस वे यू कैन टेल योर होल टीम कि ऐसा हम करते हैं। ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। अब और आपके अगर कोई भी सवाल होंगे तो आप सभी सवाल लिख लेंगे, ठीक है, सभी लोग अपने सवाल लिख लेंगे और अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, इसके पहले 2-3 चीजें पैसे की क्विकली लिख लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम्स, मैं एक सवाल भी पूछना चाहूंगा आप सभी को कि मैक्सिमम टाइम्स आपको पैसे की दिक्कत अगर होती है, अच्छा आप में से कितने सारे वास्तु को जानने वाले हैं, वैसे ये बता दीजिए, एक बार अनम्यूट करिए खुद को और बताइए। हाँ जानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ बोलना नहीं है क्लास तो यहाँ पे बोलना नहीं प्लीज जानते हैं वास्तु को जानने वाले लोग। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं मानता हूँ इसमें से कितने सारे कंसल्टेंट्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, yes, बहुत बढ़िया। और कितने बार बेचारे पहली बार जान रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं पता है, फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो ऐसा कोई नहीं, बहुत बढ़िया। तो फिर हम लोग एकदम भाग सकते हैं सेशन में, क्या और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनसाइट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। चलो डन। कुछ वास्तु की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। नॉर्थ की डायरेक्शन घर में, आप जब भी घर की डायरेक्शंस देखेंगे घर के सेंटर पे खड़े रहेंगे, उस घर के सेंटर से ही आप चेक करेंगे कोई भी डायरेक्शन घर में। मोटा मोटी वास्तुशास्त्र में 16 डायरेक्शंस होती है, बट ये भी मोटा मोटी है, 16 डायरेक्शंस जो है ये भी मोटा मोटी है। इसके अंदर और छोटे छोटे एनर्जी फील्ड्स होते हैं। और पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र जब मैं टेम्पल आर्किटेक्चर पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे को समझ में आया वो एनर्जी फील्ड से ही संबंधित होता है। और ऐसे हमारे घर पे 45 एनर्जी फील्ड्स होती है जो अपने लाइफ के अलग अलग चीजों को गवर्न करती है, और जब हम उनके मदद से कोई चीज करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ये सेम वैसा है जैसे मान लीजिए आपने टीवी का रिमोट लिया, टीवी के रिमोट पे 5 नंबर का बटन दबाया तो एग्जैक्ट 5 नंबर का चैनल स्टार्ट होगा। तो वैसे ही घर की ये जो 45 एनर्जी फील्ड्स है ये स्पेसिफिक चीज से संबंधित है। इसका एक मैं एग्जांपल आपको डायरेक्शंस के तौर पे देता हूँ। वास्तुशास्त्र में नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन, घर के सेंटर पे खड़े रहेंगे, कंपास पे चेक करेंगे नॉर्थ का, नॉर्थ की डायरेक्शन कस्टमर्स और अपॉर्चुनिटी से संबंधित है। कोई भी प्यारी नई अपॉर्चुनिटी से संबंधित है नॉर्थ की डायरेक्शन। और ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन जो है जो कस्टमर्स से संबंधित है, या इस डायरेक्शन में आप अपनी काम की चीज रखवा सकते हैं।
जिस काम को आप करते हैं उससे संबंधित कोई भी चीज आप यहाँ पे रखवा सकते हो। जनरली मैं क्या करता हूँ, जितने भी सर्विस ओरिएंटेड लोग होते हैं उनके रेज्यूमीज यहाँ पे रखवाता हूँ। उनका बड़ा प्यारा सा ब्लेजर में फोटो अच्छा सा लिया हुआ जिसमें वो अच्छे दिख रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं, ऐसा सा फोटो मैं लगवाता हूँ नॉर्थ की डायरेक्शन में। एंड दिस वर्क्स अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स अमेजिंग। सामने वाले को सिर्फ एक बोलना है रेज्यूमे पे, भाई साहब आप वो तो लिखिए जो आपका एक रेगुलर ये रहा एक्सपीरियंस रहा ये या जहां पे भी आप काम करते थे, बट साथ में उसमें ये भी ऐड ऑन करिए कि ऐसे एफर्ट्स जो आपने कंपनीज के लिए लिए जो शायद किसी ने अप्रिशिएट नहीं किए पर आप जानते हो कि वो एफर्ट्स जेन्युइन आपने दिए। तो यहाँ पे देखो पावर ऑफ सबकॉन्शियस आता है। जितना आप एफर्टफुली आपने जहां पे इन्वेस्ट किया है, आप इस चीज को जितना व्यक्त करके अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करके लिखते हो, वो अगर आप नॉर्थ में रखते हो तो आपकी जेन्युइननेस उसमें उतरती है। और पूरा का पूरा साइंस ही देखो एनर्जीज का है। जितनी जेन्युइननेस में आप एनर्जी बाहर एस्टैब्लिश करोगे, फेंकोगे, रखोगे, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो। अब ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, एंड पता है पूरा का पूरा हमारी लाइफ ना इतनी ज्यादा डिटेल में वास्तु के साथ जुड़ी होती है। आप एक और चीज ध्यान में रखना, कभी कभी लोग क्लाइंट मुझे बोलते हैं कि हम ही तो हाल ही में शिफ्ट हुए, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्थ में किसी के रेड कलर है और उसके कारण उसको कस्टमर्स नहीं आ रहा, तो हम उसे बोलते हैं कि वो हटा दो या वहां से हटा दो। तो क्लाइंट बोलते हैं हम हाल ही में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इससे पहले तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं थी, इससे पहले तो, पर ये प्रॉब्लम तो पहले की है और हम हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुए। ऐसा होता है कभी कभी कि 2-3 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं और प्रॉब्लम 1 साल से है। तो आपको पता है कभी भी व्यक्ति जो है एक घर में जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है वो उसी प्रॉब्लम सेट के साथ दूसरे घर में जाता है, तो वास्तु में भी उसे वैसी वैसी चीजें मिलती है। कभी कभी ईस्ट का टॉयलेट है घर में तो नेक्स्ट घर में भी ईस्ट का टॉयलेट मिलने के चांसेस रहता है। वेस्ट का टॉयलेट है तो नेक्स्ट घर में वेस्ट घर टॉयलेट का चांसेस होता है। तो ऐसे ये बड़ा होता है। ये क्यों होता है? एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज थॉट। आप कितना अपने आप को ठीक रखते हो, स्टेबलाइज रखते हो, और वास्तु करने का सिर्फ इतना काम है कि आप अपने अंतर मन को, अपने बॉडी को कितना आपकी स्पेस के साथ अलाइनमेंट में रख रहे हैं। वो अलाइनमेंट होना वास्तु के साथ आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब अलाइनमेंट में होते हो ना स्पेस के साथ में, तब वो स्पेस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे रिजल्ट्स देती है। मेक सेंस? नॉर्थ की डायरेक्शन कस्टमर की होती है, तो इसीलिए आप, मैं तो कहूंगा जितने भी कंसल्टेंट्स भी हैं, एक प्यारा सा सर्टिफिकेट रखवा दीजिए, अपना एक प्यारा सा फोटो रखवा दीजिए। आपने अगर कहीं पे अपना डाला हुआ है, फेसबुक पे अगर डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे अगर डाला हुआ है, कस्टमर्स चाहिए आपको, तो वो फोटोज लेकर के, वो स्क्रीनशॉट्स लेके लगवा दीजिए। आपका अगर मान लीजिए वेबसाइट है, तो वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करवा के वहां पे लगवा दीजिए नॉर्थ की डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे हमारा गूगल माई बिजनेस, हमको तो देखो गूगल माई बिजनेस ने बड़ा अच्छा बिजनेस दिया, तो फिर मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे गूगल माई बिजनेस का ही प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकाला और यहाँ पे लगा दिया। डेफिनेटली इट इज गिविंग गुड रिजल्ट्स टू अस। इस वे में मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है वो आप वहां पे लगा दो। सेम आप अपने क्लाइंट के लिए करो। अब इसमें 2 चीजें देखो, नॉर्थ की डायरेक्शन कस्टमर्स की होती है। आपके प्रोडक्ट में जान आए, आपकी प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी आए, आपके प्रोडक्ट में ऐसा लगे कि लेकर के बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को सेटिस्फाइड भी होंगे, वो अट्रैक्शन उसमें आना चाहिए। तो आप वही डिटेल्स प्रोडक्ट की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। ये डायरेक्शन वास्तुशास्त्र में अट्रैक्शन की होती है, खींचने की होती है। ये अट्रैक्शन किसी भी सेंस में हो सकता है। जो लोग क्रिस्टल्स वगैरह भी बेचते हैं ना, एक बड़ा प्यारा सा व्हाइट कलर के कपड़े में ये सारे के सारे क्रिस्टल्स रखवा सकते हो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ट्राई करके देखो और बताओ क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, साथ में ही नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पे एक और चीज लिखो। देखो मेरा पूरा का पूरा रिसर्च वर्क वैदिक लिटरेचर में रहा। मैंने वेदास के ऊपर, पुराणास के ऊपर, उपनिषद के ऊपर बहुत रिसर्च किया और दशम महाविद्या के ऊपर।
आदि शंकराचार्य जी का काम मुझे बहुत प्यारा लगा है, आज तक का सबसे बेस्ट है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बहुत सारी चीजें की। पीठ भी धाम, हमारे देश में 4 बड़े-बड़े धाम हैं, और इवन ये जो महाकुंभ है वो भी आदि शंकराचार्य जी ने ही स्टार्ट किया। उन्होंने अखाड़े बिठाए, बहुत सारी चीजें करी। इन्होंने एक बहुत प्यारा सा स्वीट सा ये लिखा हुआ है, मंत्र स्तोत्र लिखा है, उसे बोलते हैं कनक धारा स्तोत्र। लिख लीजिए, कनक धारा स्तोत्र। कनक, कनक पैसे की धारा, कनक धारा पैसे की धारा। और ये स्पेसिफिकली है लक्ष्मी माँ के लिए कि हे माँ लक्ष्मी, हमें धन दीजिए, सुख दीजिए, वैभव दीजिए। और वो इतना क्रिएटिवली प्यारा है, अगर आप उसका हिंदी पढ़ते हो या फिर इंग्लिश उसका अनुवाद पढ़ते हो, संस्कृत में है, एक एक शब्द बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, मधुर है। ये स्तोत्र आप ऑडियो मैसेज पे लगा करके नॉर्थ की डायरेक्शन में रख दीजिए। नॉर्थ की डायरेक्शन लक्ष्मी की आने की होती है। वैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र की है, इसीलिए लक्ष्मी को मानता है, बट मैक्सिमम टाइम्स नॉर्थ डायरेक्शन ही लक्ष्मी की है, आप ऐसा मान सकते हैं। इस नॉर्थ की डायरेक्शन में बस एक फोन पे कनकधारा स्तोत्र ऑनलाइन लगा करके, मुझे MS सुब्बलक्ष्मी द्वारा लिखित सिंग किया हुआ कनकधारा बहुत पसंद है। MS सुब्बलक्ष्मी, इनका सिंग किया हुआ, गाया हुआ कनकधारा स्तोत्र। मैं बहुत सारे साउथ के मंदिरों में गया और बहुत इंटरेस्टिंग है। 108 विष्णु के मंदिर है साउथ में, इन्हें दिव्य देशम बोलते हैं। और हर एक विष्णु का मंदिर पहले से अलग है, अलग जगह पे विष्णु बैठे हैं, उनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन अलग है। रिसर्च वर्क का पार्ट था, इसीलिए तिरुपति बालाजी देखा, पद्मनाभ स्वामी देखा, आदि केशव देखा, और इसकी एनर्जीज बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो वहां पे मैंने एक चीज बड़ी कॉमन देखी, सुबह 7 बजे विष्णु सहस्त्र नाम लगता है MS सुब्बलक्ष्मी द्वारा गाया हुआ, वो इतना प्यारा लगता है सुनने में। आपको भी सभी को सुबह एक बार तो विष्णु सहस्त्र नाम घर में बस ऐसे ही लगा के रखना चाहिए, बिकॉज उससे कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने एक चीज नोटिस करी, और आप लोग भी नोटिस करना, फॉर सम रीजन साउथ इंडिया में इंटेलेक्चुअल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। साउथ में ही इसीलिए IITs भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसरो भी साउथ में स्ट्रांग है। आप देखोगे तो कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है साउथ में। इसका एक रीजन ये भी है, विष्णु मंदिर वहां पे ज्यादा है, और विष्णु कॉन्शियसनेस है, विष्णु एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम जब हम लगाते हैं घर पे, तो हमारा माइंड की बैंडविड्थ बढ़ती है, कॉन्शियस हमारा एक्सपांड करता है, नए नए आइडियाज आता है, नई नई सोच डेवलप होती है। जरूर नोट करिए अगेन। और ये भी चीज बहुत पैसा देती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि विष्णु के पास ही लक्ष्मी है, बाकी किसी के पास नहीं है। सो नोट कर, ठीक है। और विष्णु जी ने तो लक्ष्मी माँ को ऐसे नीचे अपने पैर के पास में बैठाया है, या खुद लक्ष्मी माँ भी इतने प्यार से बैठी है। सोचो, विष्णु वो बेस है। वास्तु, आप देखना शब्द वास्तु आता है, वास्तु। और भगवान विष्णु का एक ही मंत्र है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वास शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तु पुरुष भी एक्चुअली विष्णु का ही स्वरूप है। और यही भगवत गीता में कृष्ण जब विराट स्वरूप, विश्व रूप दिखाते हैं, तो वो जो विश्व रूप विस्तृत एक्सपांडेड फॉर्म है, वही वास्तु पुरुष। मेक सेंस? तो विष्णु सहस्त्र नाम मॉर्निंग में लगाने से पूरे घर का ऑरा क्लेंज होगा, ओपन होगा, एक्सपांड करेगा। फिर कनकधारा स्तोत्र लगाओगे, तो जैसे विष्णु जी के पास में लक्ष्मी है, वैसे ही वो एक्सपांडेड स्पेस में हमारे घर पे लक्ष्मी जी आके बैठेंगे। दिस थिंग। सेकेंड मतलब मेजर इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी जी को गुलाब के इत्र अगरबत्ती बहुत पसंद है। मेरे टेबल पे हमेशा गुलाब होता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, हमेशा होता है। तो आप लोग भी हमेशा, मैं सजेस्ट करूंगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में अगरबत्ती लगाइए, गुलाब की लगाइए। लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं, अगरबत्ती लगाइए, गुलाब की लगाइए। इवनिंग का हौरा 7 o'clock का बहुत स्ट्रांग होता है। इवनिंग को जनरली आपको अगरबत्ती लगा के मेडिटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि इवनिंग का टाइम ही होता है लक्ष्मी के आने का, ऐसे ही माना जाता है। वो ऐसा है कि आज तक पुराने जमाने से घर से सब जब बाहर जाते थे काम पे लोग, तो सारा उस समय पे तो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो हाथ में कैश वैश आती थी। तो इस समय पे घर पे आते थे ना, तो कैश वैश, गड्डियां, नोटे लेके आते थे। तो इसीलिए इवनिंग का वक्त हमेशा से लक्ष्मी का माना गया। ये बहुत खास होता है इवनिंग का वक्त। मैं सजेस्ट करूंगा, और स्ट्रांगली यही सजेस्ट करूंगा, कोई रेमेडी आप चाहे करो ना करो, ये चीज आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। इवनिंग 7 o'clock अराउंड अगरबत्ती लगा के पूरे ऑफिस में या अपने घर में घुमाओ,
फिक्स्ड रूटीन बना करके एटलीस्ट 21 डेज फॉलो करो और दरवाजे ओपन रखो, एनर्जी आती है बैठती है। हमारे यहाँ पे भी मंदिर है, मैंने वो बाद में बहुत रियलाइज किया क्यों हमारे यहाँ पे इतनी सारी चीजें बोली जाती थी, क्योंकि लिटरली प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये आकाश में हवा में घूमती है, लहरती है, तो वो देवी की ऊर्जा आती हुई भी सेंस होती है, देवताओं की ऊर्जा भी आती हुई सेंस होती है, इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज आप करेंगे। क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको? नॉर्थ में अगरबत्ती बताई है, मैंने आपको कनकधारा स्तोत्र बताया है, मैंने आपको आपकी चीजें बताई है, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अट्रैक्शन के लिए चीजें बताई है। अब आते हैं हम एस्ट्रो के ऊपर थोड़ा सा। एस्ट्रो, अभी आप सब में से जिनको कुंडली देखना आता है वो बहुत बढ़िया है, और अच्छे से देख लेंगे, जो मैं चीजें बताऊंगा उनको और हेल्प आउट ही होगी। और जो लोग नहीं देखना जानते हैं तो ये जान लीजिए घर में आपके बुजुर्गों ने कभी ना कभी आपकी कुंडली बनाई होगी, और अगर नहीं बनाई होगी तो आप बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके एस्ट्रोसेज या कहीं से भी अपनी एक कुंडली बना लीजिए। उस कुंडली के बॉक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूं, इस प्रेजेंटेशन को अभी हम लोग देखें। ठीक है, मैत्रेय योग completely working on a lot of things, temple architecture and your corporate वास्तु। अब इसमें देखिए पुरुषार्थ, मैंने ये 4 चीजें लिखी है, ये पहले लिख लीजिए। इसके पहले मैं आपको बस ये दिखा था, आपको देखना क्या है कुंडली, ये होती है कुंडली, इसे बोलते हैं कुंडली। जो लोग नहीं जानते, कितने लोग हैं जो बिल्कुल ही, जिनको ए भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं पता है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम जीरो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए आपके पास में आई होप एटलीस्ट हॉरोस्कोप तो होगी ही, घर में कभी ना कभी बनाई होगी आपके बड़े बुजुर्गों ने, या आपने बनाई होगी, और अगर नहीं बनाई है तो सिर्फ ये कुंडली का बॉक्स अभी बना लो, सामने रखो, और उसमें ये 1 2 3 4 जो लिखा है वो लिखो। इसमें जो गुरु मंगल लिखा है ये सब मत लिखो, अभी फिलहाल सिर्फ इतना लिखो। और इसके बाद सेशन होने के बाद आप लोग अपनी अपनी हॉरोस्कोप बनाएंगे, ठीक है, और अपनी अपनी हॉरोस्कोप बना करके उसके ऊपर चेक करेंगे। अब कैसे होता है, ध्यान से मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, और वापस इस चीज को ना नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स कंफ्यूजन यहाँ पे ही हो जाता है। सर मेरा बक्सा ही खाली है, मुझे पता ही नहीं है इसमें क्या है। ऐसा नहीं होता, कोई भी बक्सा खाली नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ होता है। देखो एस्ट्रोलॉजी में ना टोटल 12 बॉक्सेस होते हैं, इन्हें 12 बॉक्सेस बोलते हैं, 12 भाव बोलते हैं, 12 कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, और ये शुरू होते हैं यहाँ से, ये फर्स्ट नंबर जहां लिखा है, ये जो डायमंड शेप है इसमें, ये पहला बॉक्स होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये पहला, ये फर्स्ट बॉक्स होता है, ऐसा समझेंगे। ये 1 जो लिखा है ये फर्स्ट बॉक्स है, ये जो 2 लिखा है ये सेकंड बॉक्स है, ये जो 3 लिखा है ये थर्ड बॉक्स है, फोर्थ बॉक्स है, ऐसे हर एक बॉक्स फिक्स्ड है। मेक सेंस? हर एक बॉक्स ऐसे, आपके भी हॉरोस्कोप में 12 बॉक्सेस होंगे। अब इनमें से ये जो पहला बॉक्स है, यहाँ पे 1 जो लिखा है, अब हो सकता है आपकी जो हॉरोस्कोप है इसमें पहले बॉक्स में जहां पे ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई और नंबर हो सकता है यहाँ पे कोई और नंबर हो। तो उस नंबर को जानने से पहले एक बार हम सभी लोग लिख लेंगे कि एग्जैक्टली राशियां होती कितनी है, ठीक है, ये लिख लेंगे। पहली राशि जो होती है वो होती है एरीज, मेष, पहली राशि होती है एरीज, मेष, लिख लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं सारा कुछ, स्टिल लिखिए, हमेशा स्क्रिबल करना बहुत प्यारा होता है, इससे बहुत ज्यादा इनसाइट्स डाउनलोड होता है। पहली राशि होती है एरीज, मेष। दूसरी राशि होती है वृषभ, टॉरस, दूसरी राशि होती है वृषभ, टॉरस। ये जो एरीज है ना, पहली राशि है, इसका लॉर्ड होता है, इसका ओनर होता है, हर राशि का अपना एक ओनर होता है। तो एरीज का जो ओनर है वो है मार्स, मंगल, MARS, मार्स, लिख लीजिए। टॉरस सेकेंड राशि, दूसरी राशि वृषभ, टॉरस, इसका जो ओनर है वो होता है वीनस, शुक्र, लिख लीजिए। टेक्निकल चीजें हैं,
कोई भी मिस आउट ना करे, इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे का सेशन आपको तब समझ में आएगा जब आप ये चीजें लिखेंगे। फिर इसके बाद में तीसरी राशि होती है जेमिनाई, मिथुन, जैसे बोलते हैं ना मिथुन, जेमिनाई थर्ड राशि होती है। इसका लॉर्ड, इसका जो स्वामी होता है, इसका जो ओनर होता है, वो होता है मरकरी। चौथी राशि होती है कैंसर, कर्क। चौथी राशि होती है कैंसर, कर्क। इसका जो ओनर होता है वो होता है चंद्र, मून। पांचवी राशि होती है लियो, लियो सिंह। इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है सूर्य, सन। छठी राशि, सिक्स्थ राशि होती है वर्गो, कन्या, वर्गो कन्या। इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है मरकरी, बुध, मरकरी। सेवेंथ राशि होती है, सातवीं राशि होती है तुला राशि, लिब्रा, तुला, लिब्रा, तुला। इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस, शुक्र। आठवीं राशि जो होती है, एट राशि जो होती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वृश्चिक। इसका लॉर्ड होता है मंगल, मार्स। नौवीं राशि जो होती है, नाइन्थ राशि जो होती है वो होती है धनु, सैजिटेरियस, धनु, सैजिटेरियस। SAGGITARIUS, सैजिटेरियस, धनु। दसवीं राशि जो होती है वो होती है मकर, केप्रिकॉन, मकर, केप्रिकॉन। इसका लॉर्ड होता है सैटर्न, शनि, सैटर्न, शनि। 11वीं राशि जो होती है वो होती है एक्वेरियस, 11वीं राशि होती है एक्वेरियस, कुंभ। इसका भी लॉर्ड होता है शनि। अच्छा, ललिता, ललिता सहस्त्र नाम सुनाई दे रहा है क्या? बात है, बहुत सुंदर। चल तो रहा है पीछे, किसने डाला है? 11वीं राशि होगी एक्वेरियस, कुंभ। 12वीं राशि होती है मीन, पाइसेस। इसका लॉर्ड होता है जुपिटर, गुरु। तो ऐसे टोटल 12 राशि। अब ये जो 12 राशि होती है ना, इसमें से पहले बॉक्स में आपकी कोई भी राशि हो सकती है। किसी की टॉरस हो सकती है, किसी की जेमिनाई हो सकती है। तो पहले बॉक्स में इन 12 नंबर में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। अब जो लोग पहली बार अपनी हॉरोस्कोप को देख रहे हैं, अपनी हॉरोस्कोप से ही शुरू करिए। पहले बॉक्स में जो नंबर होगा वो नंबर आपका लग्न राशि होगा। अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हम हॉरोस्कोप जो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लग्न राशि देख रहे हैं, बर्थ चार्ट देख रहे हैं। अब आपकी हॉरोस्कोप में पहले बॉक्स में जहां पे 1 लिखा है, वहां पे मान लीजिए एक में से, 1 से 12 से कोई भी नंबर होगा इनमें से। अगर 6 नंबर है तो आपकी राशि कौन सी हुई? वर्गो। अगर 10 नंबर है तो आपकी राशि कौन सी होगी? केप्रिकॉन। आपने नंबरिंग लिखी है ना, सीरियल नंबर्स लिखे हैं, वैसे ही उसी सीरीज में घूमता है, उसी सीक्वेंस में होता है। अब मान लीजिए किसी के फर्स्ट बॉक्स में यहां पे 7 है, तो फिर सेकंड बॉक्स में 8 होगा, थर्ड में 9 होगा,
फोर्थ में 10 होगा, फिफ्थ में 11 होगा, सिक्स में 12 होगा, और 12 के बाद वापस रिपीट होगा 1 से, तो सेवेंथ में 1 होगा, एट में 2 होगा। समझा? वो साइकिल के जैसे गोल घूमता है बस। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पे 11 नंबर है, पहले बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में 11 नंबर है, तो फिर दूसरे बॉक्स में 12 होगा, तीसरे में फर्स्ट होगा 1, क्योंकि वापस पहले से स्टार्ट होगा, फिर चौथे में 2 होगा, फिर पांचवे में 3 होगा। तो ऐसे सीक्वेंस में बस बदलते जाता है। मेक सेंस? यहां तक क्लियर है? तो आपको ऐसे ही देखना है। अब मान लीजिए कोई बॉक्स आपको दिखा खाली, तो कोई बॉक्स खाली नहीं होता, वहां पे कुछ ना कुछ नंबर जरूर लिखा हुआ होता है। और जो नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए आप इसी कुंडली को लेट से पकड़ते हैं जिसमें एक से फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें पहला बॉक्स खाली ही है, पहले बॉक्स में कोई प्लैनेट नहीं लिखा हुआ है। पर वो पहला बॉक्स किसका होगा? तो क्या नंबर लिखा है? एक नंबर लिखा है यहाँ पे। आपके आपने जो अभी नोट्स लिखे उसमें एक नंबर का लॉर्ड कौन है? मार्स, राइट? तो इसका स्वामी मार्स होगा। मेक सेंस? सही समझा? आपको ये कुंडली दिख रही है, इस कुंडली में थर्ड बॉक्स में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, राइट? तो थर्ड बॉक्स किसका है? तीसरी राशि का है, जेमिनाई राशि का है, लिखा है वहां पे। और जेमिनाई का लॉर्ड कौन है? मरकरी। मेक सेंस? तो फिर आपको समझ में आया? ऐसे होता है। आपको यही चीज बहुत स्ट्रांगली देखनी है। आप लोगों का होमवर्क भी यही है वैसे, कि सभी घर में जितने भी लोग हैं उन सभी की कुंडली लो, सामने रखो, हाथ से ड्रॉ करो। और देखना, ज्योतिष हमेशा हाथ से सीखा जाता है, ऑनलाइन देख के ऐसे देख के कुछ नहीं होता। जब तक आप हाथ से कुंडली नहीं बनाते, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते और एक दो तीन चार ऐसे नहीं डालते, तब तक ज्योतिष यहाँ नहीं उतरता। जैसे एक छोटे बच्चे को एबीसीडी सिखाना पड़ता है, वैसे ही ज्योतिषी को स्क्रिबल करके बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोग एटलीस्ट अपनी कुंडली तो घर पे बना लें, सो दैट इट विल। एंड देखो, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के ऊपर 2-3 पेज बड़े प्यार से भर भर के लिखो, जैसे कि भर भर के रेमेडीज लिखो सर, हर एक चीज वहां पे भर भर के लिखो। तो इसलिए 2-3 पेज अपने लिए निकाल के स्क्रिबल करो ही करो। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न ज्योतिष एज वेल एज योर ओन सेल्फ। आपको अगर ज्योतिष में इतना भी देखना आ गया कि आप खुद के लिए क्या देख रहे हो, खुद को कैसे अंडरस्टैंड करोगे और खुद के हिसाब से कैसे अपनी लाइफ को एक एक डायरेक्शन दोगे, तो वो आपको ज्योतिष बता सकता है। तो इसीलिए खुद के ऊपर आपको उतना एफर्ट्स लेना है। ठीक है? एक लंबा सांस लेंगे सभी लोग, मुंह से सांस छोड़ेंगे, पूरी बॉडी को सिर से लेके पांव तक रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ज्योतिष दिमाग में जाए चाहे ना जाए, एनर्जी मेरी जो है वो आप तक पहुंच जानी चाहिए। ऐसे ही पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन मत लो। जो कंसल्टेंट्स है उनके लिए तो खास बोल रहा हूँ। एक लंबा सांस लीजिए, पूरी बॉडी सिर से लेके पांव तक रिलैक्स कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। शोल्डर्स को सबसे पहले रिलैक्स कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। दोनों शोल्डर्स को हल्का सा ड्रॉप डाउन करेंगे, ड्रॉप डाउन शोल्डर्स, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। चेस्ट को प्लेन छोड़ देंगे, पेट को हल्का सा बाहर आने देंगे, पेट को रिलैक्स कर देंगे, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं पे बैठे हुए हैं तो तुरंत अपने पाँव जमीन से टिकवा देंगे ऐसे, क्योंकि जैसे ही हम जमीन से पाँव टिकवाते हैं, हमारी क्विक ग्राउंडिंग होती है, ऊपर से लेके पूरा नीचे क्लेंजिंग हो जाती है। तो उसी को फील करेंगे, एनर्जी को क्विकली, बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। मन शांत हो जाएगा, सिर से लेके पांव तक पूरी बॉडी रिलैक्स, 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 रिलैक्स। एक लंबा सांस लेंगे, पूरी बॉडी रिलैक्स। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स अपने पूरी बॉडी को दिन में एक बार तो हम को नर्व रिलैक्स कर देने चाहिए। हमारे अंदर वेगस नर्व होती है, बहुत सारे नर्व्स होता है जो फुल टाइम बिजी होता है,
उसके कारण हमारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रेस को एक्यूमुलेट करती है और पकड़ के रखती है। एक 5 मिनट्स रेगुलर लंबा सांस लेना, छोड़ना एंड बॉडी को रिलैक्स करना हेल्प्स यू टू रिलीज दिस एंड रिलैक्स दिस। एंड देखना यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो विष्णु जी एकदम प्यार से सोए हुए हैं, आराम से स्माइल करते हुए, ही इज हैविंग नो टेंशन ऑफ लाइफ एंड ब्यूटीफुली ही इज जस्ट स्लीपिंग। वो बड़ा सुंदर है, उसे योग निद्रा बोलते हैं। बट उस स्टेट तक पहुंचने के लिए पहले बॉडी को रिलैक्सेशन तक लाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और तभी ही लक्ष्मी आके हृदय में रहती है। तो इसलिए आपकी भी लक्ष्मी हृदय में आके रहे, यही मेरी कामना है इसके लिए। ठीक है, अभी वापस तैयार हो जाएंगे सेशन के लिए। हाथ एक दूसरे से रब करेंगे, फेस के ऊपर रखेंगे और आंखें खोल के स्टार्ट कर देंगे। एक क्विक मन को शांति रिलीफ मिली होगी, रिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर मेरा फर्स्ट में टॉरस है, नाइस। जिसका फर्स्ट में टॉरस है, सेकंड बॉक्स में क्या होगा? जेमिनी। आपको बस इतना ही देखना है कि अगर पहले बॉक्स में जो ये है, तो दूसरे बॉक्स में क्या होगा। चल सो 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम ज्योतिष की शुरुआत ही यहां से कर रहे हैं। हमारी सनातन में हमेशा से एक चीज कही है, यू नीड टू अचीव 4 गोल्स ऑफ लाइफ। व्हेन यू अचीव दिस 4 गोल्स ऑफ लाइफ, योर लाइफ इज फुलफिल्ड। और हम सभी लोग एक्चुअली फुलफिलमेंट चाहते हैं। मनी इज वन पार्ट ऑफ इट। अगर आपके पास पैसा आ जाए पर आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, तो फिर मनी इज ऑफ नो यूज, राइट? पैसा भी है, पता भी है क्या करना है, पर इच्छा नहीं है, देन ऑल्सो समथिंग मिसिंग। पैसा भी है, पता भी है क्या करना है, और इच्छा भी है करने की, वो भी कर रहा है, पर कहीं पे तो सेटिस्फैक्शन नहीं है, मन शांत नहीं है, देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम। और ये चारों के चारों इसी के अराउंड घूमता है। हम में से कोई भी बाय बर्थ ब्लेस्ड नहीं होता इन चारों के साथ, और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे ही प्रकृति हमें रचती है, प्रकृति रचना ही वैसे करती है। हमें अचीव करते चले जाना चाहिए हर एक चीज। तो यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से मैंने थोड़े रेफरेंसेस लेके, भगवत गीता के रेफरेंसेस लेके, और थोड़े अलग अलग सांख्य दर्शन और पतंजलि योग शास्त्रों के रेफरेंस लेके कुछ एक नोट्स बनाए हैं। और एक्सक्लूसिवली मेरी 8 साल की जर्नी में ऑलमोस्ट अभी देखने का एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पे, मतलब मैं तो योगदान करवाता था फ्री एडवाइजर्स, अभी आपके भी होंगे नेक्स्ट वीक ना। आज थोड़ा सा नहीं कर पाए बिकॉज हम लोग थोड़ा सा अर्जेंट कहीं पे बिजी हो गए। अब इन जो योगदान होते हैं, ऐसे ऑलमोस्ट हमने 4,000 5,000 लोगों को क्लोजली देखा है। 1,000 2,000 तो हमने वास्तु के केसेस किए, और मान के चलो हर घर में एवरेज 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। तो इतने लोगों को देखने का वो रेगुलर एक्सपीरियंस, इससे एक देखने की जो नजर तैयार हुई, उसके बेस के ऊपर पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ मेरी पर्सनल रिसर्च के हिसाब से। धर्म, किसी किसी के घर में एज अ कंसल्टेंट आप जाते हो, या आपके खुद के घर में आप देख लीजिए, या आपके आसपास में रिलेटिव्स में देखना, धर्म। धर्म ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? व्हाट कैन यू डू। हमें जब लोग आके हमसे बात करते हैं, सर पैसा नहीं आ रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि आप करते क्या हो, या आप क्या कर सकते हो। अगर मान लो किसी का बिजनेस बंद भी पड़ गया है, तो भी मैं उसको ये पूछता हूँ, ठीक है दूसरा क्या कर सकते हो, क्या करना तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हारे अंदर से चीख निकलती है कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं कभी कभी किसी क्लाइंट को बात करता हूँ, तो उनका ये कंसर्न रहता है, हमारा बेटा कुछ नहीं कर रहा, हमारा बेटा कुछ नहीं कर रहा। तो मैं बेटे से बात करता हूँ, वो बेटे के लिए 4 बिजनेस सजेस्ट कर देता है, वो बेटे के लिए 10 चीजें सजेस्ट करता है। मैं उसको पूछता हूँ कि क्या तुमको ये करना है, क्या तुम्हारे अंदर से वो ऐसे बाहर निकल रहा है कि तुम्हें करना है। अगर तुमने कोई नाम लिया कि तुम्हें ये करना, तुम्हारे मन के अंदर से ऐसे वो खुशी नहीं आई, या तुम्हारे मन से वो स्माइल नहीं आई, सो इट इज ऑफ नो यूज, राइट? इट्स वेस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले, आर यू कंफर्टेबल विथ व्हाट यू आर डूइंग, एंड दैट कम्स फ्रॉम दिस धर्म। ये आपके हॉरोस्कोप के अंदर 9th बॉक्स दिखाता है। एक व्यक्ति क्या काम कर सकता है, और उस काम को करके वो कैसे बिजनेस कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, वो उसके हॉरोस्कोप में फिक्स्ड होता है। और मान के चलिए मल्टीनेशनल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, जैसे अंबानी के 10 अलग अलग बिजनेसेस होंगे, बट स्टिल अंबानी 10 जगह पे नहीं दिमाग लगाते होंगे,
ही मस्ट बी जस्ट डूइंग वन स्पेसिफिक थिंग कि चलो हर किसी से अपने को फॉलो अप्स लेना है, और ये भी बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे ही हर किसी का फिक्स्ड कर्मा होता है, फिक्स्ड एनर्जी होता है, वो वहीं पे लगा सकता है। और मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस यही रहता है कि भाई साहब आप क्या कर सकते हो जो आपको खुश रख रहा है, जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको दे रहा है। क्योंकि अगर लाइफ में ऑलरेडी भसड़ है, फैमिली अच्छी नहीं है, घर वाले अच्छे नहीं है, रोज सुबह शाम झगड़े होते रहते हैं, एटलीस्ट काम पे जाके तो खुश रहे, खुद के मन के हिसाब से कुछ करे। यू गॉट माई पॉइंट। नाइन्थ बॉक्स किसी भी व्यक्ति को उसका विजन देता है, और एज अ कंसल्टेंट हमारा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि आप सामने वाले को एक विजन दें। जब तक आप सामने वाले को एक विजन नहीं देंगे, वे ऑफ लाइफ नहीं देंगे, एक रे ऑफ होप नहीं देंगे, समझिए हम कंसल्टेंट जो है इतने खास होता है, हम हमारे क्लाइंट्स को एक रे ऑफ होप देते हैं, तभी तो उसे दिलासा मिलेगा। वो पहली बार में आपसे मिला, उसने आपको पैसे दिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अब मैं घर के चेंजेस करूंगा फिर चेंजेस ना, आपसे मिल गया कि उसको लगना चाहिए है अब तो मेरी नहीं आ पा रही। दैट शुड कम फ्रॉम विद इन फॉर हिम, राइट। ये तब होता है जब आप बहुत जेन्युइनली उसे उसका धर्मा देते हैं। इसीलिए भगवत गीता में कृष्णा पूरे के पूरे अर्जुन को जब बात कर रहे हैं तो वो अराउंड धर्मा ही घूमता है। और वो एज अ धर्मा उसे बोलते हैं कि तुम सोल्जर हो तो तुम्हारा काम सोल्जर वॉर करना है। हर किसी का ऐसे ही फिक्स्ड कर्मा है, बट वो इंटरनल जान के आता है। कैसे? आप किसी भी क्लाइंट के साथ बैठोगे, एटलीस्ट 5-10 सवाल उसे इसी चीज के पूछो, और अगर बंदे को नहीं पता है कि वो क्या कर सकता है, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं होती कि उनको क्या करना है, तो उनको बोलो कि थोड़ा शांत हो जाओ, मेडिटेशन करो। कहाँ करोगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, नाइन्थ बॉक्स की राशि के हिसाब से, वो आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको, बट नाइन्थ बॉक्स की राशि के हिसाब से, साइन के हिसाब से उसको वहां बिठा देंगे, 15 मिनट मेडिटेशन करा देंगे, अपने आप उसको डाउनलोड्स आएंगे। हम इसे डाउनलोड्स बोलते हैं, मैं इसे डाउनलोड्स बोलता हूँ। डाउनलोड्स का मतलब होता है यूनिवर्स टॉक्स टू यू, एंड इट डज एवरी टाइम, इट डज। जहां पे भी आप बैठते हो अपने घर में ही 45 एनर्जी फील्ड्स पे, आप कहीं पे भी बैठ गए, आपको उस पर्टिकुलर प्रकार के डाउनलोड्स आने लगे। और इसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, आपके वॉशरूम भी उतनी पॉजिटिव और ऑस्पिशियस होता है। किसी किसी का नॉर्थ में वॉशरूम होगा, मैं सजेस्ट करूंगा तब भी सीवी रख दो, क्योंकि वहां के जो देवता है वो देवता नहीं बदलेगा उसका डायरेक्शन, वो कहीं और नहीं शिफ्ट होगा, वो वही रहेगा, वो बड़ा फिक्स होता है। नॉर्थ में जो एनर्जी वो नॉर्थ में ही रहेगी, वो शिफ्ट नहीं होगी घर में कहीं। इसीलिए हमारे यहाँ पे मंदिर बनाते समय बहुत ध्यान में रखा गया डायरेक्शंस का, कि वो ईस्ट फेसिंग होगा, वो वेस्ट फेसिंग होगा, वो साउथ में होगा, नॉर्थ में होगा, बहुत फिक्स्ड। क्योंकि देवता, दो प्रकार के देवता होते हैं। वैदिक लिटरेचर में एक देवता का सेट बताया गया है, इंद्र, वरुण, अग्नि या पंचभूत। ये देवता फिक्स्ड देवता है जो हमारे बॉडीज के अंदर होते हैं, उनके सारे के सारे फंक्शंस वगैरह सब कुछ फिक्स्ड है, ये बदलता नहीं है। वेदास में यही देवता के सेट है। वेदास में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इनके ऊपर बातें नहीं करी हुई है। पुराणास में ब्रह्म पुराण आया, शिव पुराण आया, विष्णु के लिए बहुत कुछ आया, गरुड़ पुराण आया, ये सारा बाद में आया और ये पुराणास के फॉर्मेट में आया। और ये वाले जो देवता है जिनकी हम पूजा करते हैं, वो एक्चुअली देवता नहीं, वो भगवान है। मतलब वो थोड़ा सा एक एनर्जी स्टेट ऊपर है, और वो इतने चेंजेबल है कि वो अपने हिसाब से मोल्ड होता है जैसे हम चाहते हैं वैसे, क्योंकि वो सारे के सारे शक्ति से संबंधित है। थोड़ा गहरा टॉपिक है, तभी मैं आपको सांख्य, ये बहुत ज्यादा डिटेल में टेम्पल आर्किटेक्चर सिखाऊंगा, तब मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि एक टेम्पल बनने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मतलब श्री विद्या, श्री विद्या का ज्ञान। कोई भी टेम्पल देखना प्रॉपर ट्रायंगल शेप में, श्री यंत्र का जैसे फॉर्मेशंस है, एकदम फिक्स्ड एनोटेशंस में बनता है कोई भी टेम्पल। तो एक जगह पे कुंडलिनी, श्री विद्या, जितना भी मेडिटेशन आता है वो। दूसरा वास्तुशास्त्र, जो स्पेस की एनर्जीज के बारे में बताया था। तीसरा एस्ट्रोलॉजी। तो 3 पिलर्स के ऊपर एक टेम्पल बनता है, और यही मेरा रिसर्च वर्क है, तो इसीलिए मैं तीनों चीजें आपको दूंगा अलग अलग टर्म्स में। अभी फिलहाल सिर्फ अपन ये बात कर रहे हैं। धर्म हो गया, अब होता है अर्थ। एक तो व्यक्ति को पता चल गया वो क्या कर सकता है, अब उससे वो कमाएगा पैसा, अर्थ, रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्सेस है वो होता है सेकंड बॉक्स। ये जो मनी है, ये जो पैसा है, वो होता है सेकंड बॉक्स। ये जो अर्थ है, अर्थ का अर्थ होता है पैसा।
अर्थ, और अर्थ का अर्थ वैसे मीनिंग ही होता है। अर्थ इज मीनिंग, मीनिंगफुलनेस। डू योर लाइफ हैव मीनिंगफुलनेस? दैट मीनिंगफुलनेस कब आती है? हर चीज की दाम है, हम बोलते हैं ना, दाम है किसी भी चीज का, रेट है, फिक्स्ड है। वो एक चीज मीनिंगफुल है, महत्वपूर्ण है, राइट? उसका एक अपना महत्व है, मीनिंग है, तो वही होता है अर्थ। इसीलिए इसे मनी भी बोला जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, अगर आपका इंटेलेक्ट ज्यादा है, अगर आपका स्पीड ऑफ थॉट ज्यादा है, कंसल्टेशन के चार्जेस आप ज्यादा लोगे, डिपेंडिंग ऑन एवरी फैक्टर वो होता है ना, इसीलिए ये होता है अर्थ। अब जब पता चल गया हम क्या कर सकते हैं, उससे पैसे भी आ रहा है, तो पैसे हम खर्च भी करेंगे कहीं पे। वो खर्च करते हैं हम हमें जो पसंदीदा चीज है उनके ऊपर, वो होता है काम। व्हाट डू यू लाइक? कभी गए मॉल में, गए कभी किसी और जगह पे गए, यू जस्ट लाइक्ड वन थिंग एंड यू वर लाइक ये लेना ही लेना है मेरे को, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज काम। एज अ कंसल्टेंट एक बात ध्यान में रखना, जितना तुम खुश हो फिर उतना तुम्हारा क्लाइंट खुश रहेगा, और तुम क्लाइंट को तभी खुशी दे सकते हो, तो सबसे पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम खुश रहो। तुम अपने ऊपर ले लो ये चीज कि तुम्हें खुश रहना है। जितना तुम प्रफुल्लित हो, खुश हो, लक्ष्मी भी उतनी तुम्हारे पास आएगी। मुस्कुराते रहना चाहिए। कृष्णा जैसे मुस्कुराते रहते हैं, विष्णु जैसे मुस्कुराते रहते हैं, आपको भी मुस्कुराते रहना चाहिए। कोई टेंशन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, आती है और चली जाती है, इसीलिए मुस्कुराओ। पता नहीं कितने हजारों जन्मों से या फिर कितने हजारों समय से ये यूनिवर्स इतना एक्सपांड हो रहा है, और 0.000% वन होते हुए भी हम सरवाइव कर रहे हैं, और इतना प्यारा सरवाइव कर रहे हैं, और इतना बढ़िया कर रहे हैं। तो भगवान है हमारे साथ, इसीलिए हम सरवाइव कर रहे हैं, बढ़िया जगह पे है। हजारों आपदाएं आई इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, फिर भी हम स्टेबल है, तो दैट मीन्स समथिंग ब्यूटीफुल इज देयर, राइट? इतना खुश रहा करो। काम, खुद के ऊपर खर्चा करो, खुद को बढ़िया रखो। फिफ्थ बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। और मोक्ष, मोक्ष का अर्थ लोगों को लगता है मर जाना या फिर मेडिटेशन में शांति मिलना, दोनों ही गलत। मोक्ष का अर्थ होता है किसी दोस्त के साथ चले गए, आपकी ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गई, आपने उसे 10 चीजें बताया, अरे यार तुमको पता है ये हुआ, फलाना ढिकाना, इसके सास का वो, मेरे पति का वो, ये वो XYZ सब कुछ, और जब वो रिलीफ मिलता है ना, फ्रस्ट्रेशन निकाल के, हाश तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, दैट इज मोक्ष। मोक्ष है छुटकारा मिलना आपके अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन से, जो आपका दोस्त दे सकता है आपको, जो आपका, और दोस्त एज इन कोई भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक नहीं कि आपके एज के ही होने चाहिए, एनी। और ये जो मोक्ष होता है, ये होता है 11th बॉक्स। 11th बॉक्स आपके दोस्तों का होता है, ठीक है? तो लिखेंगे आपकी कुंडली में, आप देखेंगे ये होता है 9th बॉक्स, जहां पे हमने अभी मार्क किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो आपको देखना है आपकी कुंडली में 9th बॉक्स में कौन सी राशि है। अभी मैं आपको राशियों के डायरेक्शंस के साथ संबंध नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल सब्जेक्ट है, बट इसी में मैं आपको फर्स्ट लेयर बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट लेयर अगर ठीक है तो आप समझिए बाय डिफॉल्ट बाकी सारी चीजें ठीक है, बाकी सारी चीजें मैनेजेबल। आपकी हॉरोस्कोप में 9th बॉक्स में जो भी राशि होगी, लेट्स से टॉरस है, सेकंड राशि है, दूसरी राशि है, तो टॉरस का लॉर्ड कौन है? शुक्र है, वीनस है, राइट? अब वास्तुशास्त्र में वीनस की एक डायरेक्शन है, वीनस की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। आप सभी लोग लिख लेंगे, मैं अभी आपको है ना प्लैनेट्स की डायरेक्शंस बताता हूं, आप प्लैनेट्स की डायरेक्शंस लिख लीजिए। नॉर्थ की डायरेक्शन मरकरी की होती है, ईस्ट की डायरेक्शन सन की होती है, सूर्य की होती है, साउथ की डायरेक्शन मार्स की होती है, मंगल, वेस्ट की डायरेक्शन शनि की होती है, सैटर्न, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन गुरु की होती है, जुपिटर,
साउथ ईस्ट की डायरेक्शन शुक्र की होती है, वीनस। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन राहु की होती है, राहु। और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन चंद्र की होती है, मून। और हमारा केतु जो होता है वो ब्रह्मस्थान पे होता है, पर वो ब्रह्मस्थान से थोड़ा सा झुका हुआ होता है, मतलब हल्का सा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। लिख लेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये होती है घर में डायरेक्शंस प्लैनेट्स की, और आज हम खेल रहे हैं प्लैनेट्स की डायरेक्शंस के साथ। तो अगर नाइन्थ बॉक्स में टॉरस की राशि होगी तो, अगर नाइन्थ बॉक्स में टॉरस की राशि होगी तो वीनस साउथ ईस्ट। तो वो व्यक्ति जिसकी भी नाइन्थ बॉक्स में टॉरस की राशि है और उस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, या मैं कैसे वो काम करूं, या मैं कैसे अपने आप को डायरेक्शन दूं, तो उस डायरेक्शन में वो अपना रेज्यूमे रख सकता है। यहाँ पे मैंने रेज्यूमे लिखा हुआ है, बट आप रेज्यूमे को समझिए कि रेज्यूमे आपका स्किल सेट है। रेज्यूमे आपको बताता है कि आप क्या है, तो आप उसे पोर्टफोलियो भी मान सकते हो, आप पोर्टफोलियो लिख लीजिए। उस व्यक्ति की अपनी इंटरनल एक्सपर्टीज हो सकती है। आप उसके साथ बैठ गए और आपने बताया कि अच्छा आप बता दीजिए आपको क्या क्या करना पसंद है, या आप क्या क्या ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो, एटलीस्ट वो तो पता होगा, तो वो लिख लेने। अब करना मतलब क्या, मुझे गाना गाना पसंद है, ये भी हो सकता है। नाउ यू विल गेट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि एग्जैक्टली क्या क्या उसकी लाइकिंग्स है। और वो जो बनेगा, वो जो पोर्टफोलियो बनेगा, वो जो पसंदीदा चीजों का चीज है, ये अगर आप नाइन्थ बॉक्स के हिसाब से यानी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रखोगे, तो उसको आइडियाज मिलने स्टार्ट होंगे, या वो नाविगेट करना खुद को स्टार्ट करेगा कि हाँ व्हाट ही कैन डू, क्योंकि ब्रेन में कॉग्निटिव फंक्शन तुरंत बदल जाता है। दैट इज हाउ वास्तुशास्त्र वर्क्स। उसको आप यहाँ पे मेडिटेशन में बैठा दो। कई बार मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट भी कर देते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो, पर जब तक सामने वाले के इंटरनल थॉट से वो चीज नहीं आई है तब तक उस चीज का कोई वैल्यू नहीं। आप ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, जब तक हम सामने से बोलते हैं किसी को भी कि तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि सामने वाला सिर्फ आपका एडवाइस ले रहा है, उसके दिल से वो चीज नहीं निकल रही है। तो इसीलिए क्या होगा, अल्टीमेटली वो उस चीज के साथ थक जाएगा, हार जाएगा और फिर ब्लेम करेगा। मैंने ब्लेमर्स को भी देखा है। इसीलिए जब तक सामने से बंदे के अंदर से ना आए तब तक यू डोंट सजेस्ट देम फॉलो दिस। तुम उसे बता सकते हो कि you're good in this, you're good in this, but you need to follow this very hard, that you need to understand। ठीक है, तो आप ये चीज लिख लेंगे। रेज्यूमे, वर्क स्टेशन, वर्क प्लानर, वैसे ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप नाइन्थ बॉक्स के हिसाब से किसी का भी करवा सकते हो, आप खुद का भी करवा सकते हो। एज अ कंसल्टेंट आप अगर करवा रहे हो तो और भी बढ़िया। मेक सेंस? अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले बॉक्स पे आते हैं, वो है पैसा, अर्थ। ये सारा आपके मतलब का काम है। आप सभी लोग ये रेमेडी करेंगे, आप सभी को ईश्वर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लिख लीजिए क्या करना है। आपके सेकंड बॉक्स के हिसाब से, जो भी आपका सेकंड बॉक्स है उस सेकंड बॉक्स के हिसाब से आपको ये चेक करना है कहाँ कौन सी राशि है। लेट्स से यहाँ जेमिनाई राशि है, और जेमिनाई राशि किसकी है? मरकरी की है। मरकरी किसका है? अब ये मरकरी की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन। सही है, लिखा है ना नोट्स में। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में एक गुल्लक रखवा दो जिसमें खुद से पैसे डालोगे। ये आपका पर्सनलाइज्ड गुल्लक होगा। अब वास्तु शास्त्र में एक चीज लिख लो, मैं वास्तु की एक रेमेडी देता हूँ। वेस्ट में W4 होता है, यहाँ पे अगर गुल्लक रखते हो ना तो पैसे बड़े सेव होते हैं। तिरुपति बालाजी में W4 के ऊपर ही वेंकटेश खुद बैठे हुए हैं, और उनको जो हुंडी चढ़ती है, जो दान पेटी रखी हुई है, जो कुबेर जी को देने वाला दान है, वो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में रखा है। तो कुछ कारण है इसके, वो मैं बताऊंगा बाद में।
बट W4 जो है ये परसीवेंस की एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब करता है, इसे हम पुष्पदंत बोलते हैं वास्तुशास्त्र में। तो W4 पे जब भी आप गुल्लक रखोगे तो डेफिनेटली यू विल सी दैट मनी इज गेटिंग सेव्ड और समवेयर यू हैव द थॉट ऑफ सेविंग मनी। बट पर्सनलाइज वे में, अब ये तो वास्तु की रेमेडी हो गई और ये कॉमन हो गई सबके लिए। पर्सनलाइज आपको पर्टिकुलरली रखना है अपना पैसा, तो यू कैन कीप अ स्मॉल गुल्लक और स्मॉल सेविंग्स इन अकॉर्डिंग टू सेवेंथ, ये जो मैंने बताया ना आपको सेकंड बॉक्स। और यहाँ पे अगर जेमिनाई राशि है तो मरकरी यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में। आई होप किसी को हैवी नहीं जा रहा है, जो भी मैं बता रहा हूं बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। मनी होता है, फैमिली होता है, रिसोर्सेज होता है। आप अपना पर्स भी रखवा सकते हैं यहाँ पे, आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रखवा सकते हैं यहाँ पे। वैसे बैंक के डॉक्यूमेंट्स फोर्थ बॉक्स के हिसाब से रखते हैं, वो भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ये एक्स्ट्रा रेमेडी बता रहा हूँ, बैंक के डॉक्यूमेंट्स फोर्थ बॉक्स के हिसाब से, क्योंकि बैंक में आपके एसेट्स होते हैं। फोर्थ बॉक्स को हम ज्योतिष के हिसाब से एसेट्स का देखते हैं। आपने जमीनें कितने ली, घर कितने लिए, एसेट्स, गाड़ी कितने ली, ये सारा आपका फोर्थ बॉक्स होता है। अब ये सेकंड बॉक्स की रेमेडी हो गई। फिर इसके बाद में आई होप सबको ही समझ में आ गया होगा, बट स्टिल एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए सेकंड बॉक्स में लियो की राशि है, सिंह की राशि लियो है, तो लियो की डायरेक्शन कौन सी है, मतलब लियो का लॉर्ड कौन है, वो है सन। तो सन की डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। तो आप क्या करोगे, ईस्ट में रखोगे। मेक सेंस? आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको रेमेडी कैसे करनी है। डन, ये कर लीजिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें धर्म हो गया, अर्थ हो गया, अब काम। अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, प्रेम, जॉयफुलनेस। ये जो प्रेम होता है ये एक प्रेम नहीं है, किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं है, ये अनकंडीशनल लव है। और अनकंडीशनल लव किसी एक से नहीं होता, वो सबसे भी होता है और सबसे ज्यादा खुद से होता है। तो ये मुझे इस काम का बॉक्स सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि विष्णु कृष्ण खुद प्रेम का प्रतीक है, संपूर्णता का प्रतीक है, और वो प्रेम में ही रहता है, प्रेम में रहते हैं। इसलिए मैंने कहा एज अ कंसल्टेंट हम सभी को बहुत ज्यादा खुश रहने की जरूरत होती है, हैप्पी होने की जरूरत होती है। और हमें एक चीज होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव, करुणा इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप जब भी किसी क्लाइंट के सामने बैठो, और मुझे एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, आप कंसल्टेशंस में उतरते ही इसीलिए हो, आपको ऐसा इसीलिए लगता है कि मुझे कंसल्टेंट बनना चाहिए, मुझे लोगों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे तो बैक ऑफ द माइंड आपने भी बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में देखी है, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चीजों को झेला है। वो इतना आपको इम्यून कर देता है, प्रोन कर देता है, यू स्टार्ट फीलिंग दैट कि कितना मुझे लोगों के लिए करना है, अच्छा करना है। और देखिए यहाँ से ही वो ममत्व बाहर निकलता है, वो करुणा बाहर निकलती है। किसी के भी साथ में बैठो तो एटलीस्ट एक बार रो दियो, जेन्युइनली किसी के भी साथ में बैठो, और यही चाहिए होता है लोगों को, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं कंसल्टेशंस में सबसे ज्यादा लोगों से प्यार से बात करता हूँ। आई लव टू टॉक टू पीपल, एंड मैं यही जानना चाहता हूँ, हमेशा वही रखता हूँ कि वेयर डिड दे फील दैट प्रॉब्लम। ये यूएस साइड में कल्चर चलता है थेरेपी का, हमारे यहाँ पे थेरेपी ऐसे एज सच है नहीं, और अगर है भी तो भी लोगों को तो ये लगता है कि भाई मेंटल पागल वाला पागल के इसके पास जा रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन, एज अ वास्तु कंसल्टेंट होते हुए भी आई सजेस्ट यू एक थेरेपिस्ट बनो, सामने वाले की बात सुनो, सो दैट उसको कंफर्टेबल लगेगा आपसे बात करने में। हम और देखना, मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी कंसल्टेशंस के लिए लोग आए हर किसी को थेरेपी की जरूरत थी रादर देन वास्तु। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बात करके रिजॉल्व हो जाती है। हमें हर चीज घर में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखना। बहुत सारी चीजें बात करके रिजॉल्व हो जाती है। आपके बस एनर्जी से और आपके प्रेजेंस से ही उसको फील होना चाहिए कि हाँ उसको मिल गया जो चाहिए था, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी तो आप बैलेंस करते ही रहना, राइट? तो ये भी लिख लीजिए। यहाँ पे अब फिफ्थ बॉक्स के हिसाब से डिजायर्स, लव, प्रेम, जॉयफुल एलिमेंट, क्या करेंगे यहाँ पे, कपल फोटो रखवा दीजिए। अगर मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है और नहीं मन है कपल का फोटो रखने का,
तो फिर खुद का अकेले का फोटो रखवा दीजिए, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फिफ्थ बॉक्स है, आपको हैप्पीनेस देगा ही देगा। ये आपका फन एरिया है, जॉय एरिया है। यहाँ पे जरूर बैठ करके एक बार मेडिटेशन करिए। यहाँ पे एक बार जरूर बैठ करके मन को शांत करिए। अगर मंदिर है यहाँ पे आपका तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कैसे अगेन पहचानेंगे, अभी मैं वापस वो चीज नहीं बोलना चाहता, टेक्निकल हो गया, आप लोग जान भी गए हो, बट स्टिल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए फिफ्थ बॉक्स में किसी की 10th राशि होगी, यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो फिर 10th का राशि लॉर्ड कौन है? शनि, राइट? सैटर्न मैंने लिखा है, आपने लिखा होगा सैटर्न। तो सैटर्न की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। तो वेस्ट की डायरेक्शन में बैठेंगे। उनके लिए एंटरटेनमेंट की जगह, फन की जगह, हैप्पीनेस की जगह वेस्ट होगी। हीलिंग्स की जगह भी फिफ्थ बॉक्स को यहाँ पे लिखा नहीं है, पर आप लिख लीजिए, हीलिंग्स होता है, हील करता है आपको। यहाँ पे अगर आप बैठेंगे, अपनी मेडिसिन रखेंगे, हाँ आप मेडिसिन रखवा सकते हो यहाँ पे, वो भी अच्छा रहता है। दैट इज गुड फॉर यू। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है मोक्ष, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, फ्रेंड्स, मन की शांति। और पता है बंदे को मोक्ष कब लगना चाहिए? आपसे बात करने के बाद में सामने वाले को मोक्ष लगना चाहिए। देखना कभी भी जाते जाते बंदे ने इतना अच्छे से, हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जब तक ऐसा नहीं बोला तब तक आप समझना मत कि आपकी कंसल्टेशन पूरी हुई। ठीक है? सामने वाला लिटरली साय के साथ जाना चाहिए, हाँ अच्छा हुआ आपसे बात करें, दैट शुड बी हिज फीलिंग, एंड ये जेन्युइनली होना चाहिए। तो इसीलिए मेक श्योर कि आपसे जो भी बात करे, जो भी जा रहा है, तो भले पैसे ना दे, उतने ना दे फिलहाल स्टार्टिंग में। और वो भी जानना, देखो दोनों चीजें समझना, एक तो किसको कितना एंटरटेन करना है। कोई ज्यादा चेप भी होते हैं, सिर्फ आपसे अच्छे अच्छे चीजें जानना चाहते हैं, पैसे नहीं देते पर इज्जत बहुत देते हैं। दिल आप टू टेल यू, अच्छा आप ऐसे हो, आप पैसे हो, बट पैसे नहीं दे रहे। दीज काइंड ऑफ पीपल आर ऑल्सो देयर। तो धीरे धीरे उनको अवॉइड करो, अपनी एनर्जी को अच्छा करो। और जो पैसे दे रहे हैं जेन्युइनली दे रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ पैसा जो है, मनी जो है, वो कर्मा का मीटर है। आज अगर देखोगे तो हम अर्न करते हैं तो कहीं पे तो हम अर्निंग से, वो एक अक्यूमुलेटेड वेल्थ जो होती है ना, वो कर्मा होते हैं आपके जो आपने अक्यूमुलेट किया, और उसी के एवरेज पे आप ग्रो करते हैं, राइट? तो कोई एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है तो बेसिकली वो कर्म एक्सचेंज कर रहा है, तो उसके कर्म निकलने वाला है। और एक डिसाइड करके एक दिन फ्री एडवाइस जरूर देना, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, मार्क माय वर्ड्स। एक दिन डिसाइड करके, भले 2 वीक्स में भले हो, खुद से ही फ्री एडवाइस दे दो किसी को भी। व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दो, कहीं पे भी डाल दो कि टुडे आई एम गिविंग वास्तु एस्ट्रोलॉजी फ्री एडवाइस। एक दिन, बस एक दिन। इससे आपका एक्सपर्टीज बढ़ेगा, आपका दान पुण्य बढ़ेगा। कोई भी दान जो होता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट ही सबसे ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि आप ये तेल दान करिए, आप ये क्या होता है, बूंदी के लड्डू दान करिए। ऐसा सुना होगा आपने बहुत बार। एक बार मेरे क्लाइंट को मैंने बोला कि उनको वो बहन भाई थे, तो फिर मैंने बहन जो थी उनको बोला कि आप अपने भाई को बोलना कि माँ को एक प्यारी सी साड़ी गिफ्ट करें। तो बोला क्यों जरूरत है साड़ी गिफ्ट करने की, माँ के पास तो सब कुछ है। तो मैंने बोला कि नहीं, उनको करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कल ही बोलती हूँ कि एक साड़ी अरेंज करवा दे, फिर साड़ी घर पे आ जाएगी, फिर वो अपने हाथ से माँ को दे देगा। तो मैंने अगर ऐसे ही बोलने होता तो फिर मैं माँ को ही डायरेक्टली बोल देता कि एक साड़ी ले लो। नहीं, बात ये नहीं है। कोई भी रेमेडी ऐसी होनी चाहिए कि साड़ी जो है उनको जाकर के शोरूम में पसंद करनी है, उनको अपने हाथ से 10 साड़ियों में से एक बेस्ट साड़ी सिलेक्ट करनी है, फिर वो साड़ी ला करके माँ को देना है। योर टाइम एंड पेशेंस, इट शुड बी देयर व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। यू गॉट माय पॉइंट? ये ऐसे दान होता है, और वो दान इतना अंतर्भाव से होना चाहिए कि आप लिटरली किसी गरीब को खाना खिलाना भी है ना, दैट इज ऑल्सो अ दान। बट इससे भी ज्यादा मैं मानता हूँ अपने हाथ से किसी को खाना खिलाओ। जब अपने हाथ से खाना खिलाते हो तो उससे जो कंपैशन आता है ना, उससे जो करुणा आती है, वो बहुत अलग होती है। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। उससे आपकी एनर्जीज ओपन होती है, और ये एनर्जीज ओपन होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो आप में कंपैशन भरती है, वो आप में करुणा भरती है। सो दिस वे आपको भी दान के बारे में ध्यान रखना है, और दान बेझिझक अपनी वाणी का दीजिए, कंसल्टेशन का दीजिए,
अपने एक्सपर्टीज का दीजिए, जितना देंगे उतना बढ़ता जाता है। एक ही दिन देना है फिक्स करके, रोज नहीं एंटरटेन करना है। और फ्री वालों को तो सबको एक साथ में कंबाइन करके बस एक ही दिन में डाल दो कि हाँ भैया इस टाइम पे आके मेरे से कनेक्ट हो बस। दैट इज द बेस्ट वे। फिर बाकी दिन कंप्लीट फोकस ऑन योर पेड कस्टमर्स, पेड क्लाइंट्स, योर न्यू रिसर्च, दैट विल हेल्प। और एक और मेरी एडवाइस लिख लो, मैं बहुत फॉलो करता हूँ दो चीजें। मेरे को एक चीज लगती है स्टारबक्स की कॉफी, बता रहा हूँ सामने से, स्टारबक्स की कॉफी हमेशा जाके मैं लेता हूँ। जस्ट बिकॉज वहां पे जाते ही आपकी बॉडी में वो ऑरा आने लगता है, जो एनर्जी है, जो रिचनेस है उसका। आप लोग भी कभी ना कभी अच्छे मॉल में जाइए, अच्छी जगह पे जाइए, बस एनर्जी ले लीजिए और देखो सांसों से सारी एनर्जी आती है, ऐसे फील करके लो हर जगह पे जाके, वो ज्यादा बेस्ट होता है। इससे वो पॉजिटिविटी आपके साथ आएगी। इसके बाद 11th बॉक्स के हिसाब से अब आपको 11th बॉक्स में विश लिस्ट लगा सकते हो। विश लिस्ट क्या होता है? मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये विजन करना है, मुझे वो विजन करना है, जो करना है सो करना है, सब कुछ उसमें ऐड करके 11th बॉक्स के हिसाब से अपने घर पे रखवा दो। दूसरा, फोटोज विद फ्रेंड्स। कोई भी भले आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी भले एक प्यारा सा फोटो लगा दो। एज अ कंसल्टेंट आपके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि जितना आप मोक्ष में रहते हो, सेटिस्फेक्शन में रहते हो, उतना ही आप लोगों को दे सकते हो। आपके साथ मिलकर के सामने वाले को अगर मोक्ष फील होना है तो पहले आप भी तो मोक्ष में होने चाहिए, राइट? और मोक्ष में होया जाता है। मोक्ष का मतलब ऐसे नहीं होता, ठीक है? यू स्टे हियर एंड बी मोक्ष्ड, लिबरेटेड, इट्स लाइक दैट। And that only brings you more happiness, and more happiness. That is how you connect to better, good and amazing energies, right? तो इसीलिए एनर्जी से ऐसे कनेक्ट होंगे। ये तो अभी अभी आए थे 2009 में वगैरह, पावर ऑफ सबकॉन्शियस, द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट इट्स नाइस कि अभी वेस्ट में भी ये सारी चीजों की बात होती है। अदरवाइज ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे इतने टाइम से थे। किसी भी मंदिर के अंदर देवता को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत, देवता को प्रसन्न करने के लिए खिले खिले फूल, प्यारे प्यारे से सुगंधी सुगंधी इत्तर, एवरी काइंड ऑफ प्योरेस्ट पॉजिटिव थिंग अगर मैं एक साथ मिला करके एक जगह पे रखवा दूंगा, सो डोंट यू थिंक वहां का ऑरा इतनी बार वो पॉजिटिव होता चला जाएगा कि डिवाइननेस अचानक से उसमें आ जाएगी। ऐसे ही होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है, एंड इट वाज ऑलवेज देयर विद अस। तो इसीलिए किसी भी मंदिर में जाना तो बस आगे देखा, ऐसे हो गए, चल दिया, ऐसा मत करना। स्टे देयर, स्टे देयर। फैमिली को तो अवॉइड करना भाई, फैमिली को मत लेके जाना। अगर लेके जा रहा है तो सबको बोलना मेरे को मत डिस्टर्ब करो, मेरे को शांत में रहने दो। स्टे देयर। ऑलवेज टेक एनर्जी फ्रॉम अ गुड टेम्पल wherever you go, because it will definitely fill you with lot of things, and that is more important. Your aura will get more energized, channelized. कोई मंत्र पाठ करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझना। सांसों के ऊपर बस ध्यान देना है। आप देवता के सामने खड़े हो गए, सांसों से ही आप देवता के साथ कनेक्ट हो गए, बस इतना ही होना चाहिए। यू डोंट नीड टू चांट अ लॉट ऑफ मंत्रास फॉर इट। मंत्रा प्रैक्टिस ब्रेन और फिजिकल बॉडी की प्रैक्टिसेस के लिए होता है, पर आप अगर किसी से मिलने जा रहे हो तो वैसे ही देवताओं से मिल सकते हैं डायरेक्टली, 1 to 1। और मंदिर जाओगे हमेशा सेलिब्रिटी बन के जाना, क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हो। अगर सलमान खान सामने होगा तो कितना अच्छा सज धज के जाओगे, तो फिर अगर माँ सामने अचानक से आ गई और हाँ बताओ क्या चाहिए, अगर ऐसा बोला और तुम अच्छे कपड़े में नहीं होगे तो इंप्रेशन अच्छा नहीं दिखेगा ना। तो इसीलिए हमेशा अच्छे से बन के जाना। और मार्क माय वर्ड्स, बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। सो डू दिस। इसीलिए सभी लोग वीडियो ऑन करें, क्योंकि मैं आंखों से देख लूंगा तब भी एनर्जी आ जाएगी, उतना ही बहुत है। वीडियो ऑन करेंगे, फोन सामने रखेंगे, वीडियो ऑन करेंगे, फोन सामने रखेंगे, बस मैं आंखों से आपको देख लूं उतना ही बहुत है। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो ऑन करेंगे, फोन सामने रखेंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं देख भी लूंगा तो भी बहुत है, पैसे भी आ जाएंगे।
फोन सामने रख दो, क्योंकि अगर मैंने साधना करी है तो मैं मानता हूँ एनर्जी कैसे काम करती है, इसलिए बता। फोन सामने रखो, वीडियो ऑन करो। जो नहीं कर सकते वीडियो ऑन, उनका लक, बट जितने कर सकते हैं जरूर करिए। बार बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं आता। कीप द फोन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। सभी लोग कंफर्टेबल होकर के बैठ जाएंगे, सभी लोग कंफर्टेबल होकर के, स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके, एकदम टेक करके आराम से, स्पाइनल कॉर्ड को सीधी करके एकदम टेक करके आराम से बैठ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए आपकी, और फोन आपने सामने रखा हुआ है। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपकी आंखें आप बंद कर लीजिए। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। यस, और एक लंबा सांस लेंगे, एक लंबा सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। एक और लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। पूरी बॉडी शांत, पूरी बॉडी शांत। एक और लंबा सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे, शांत। पूरी बॉडी शांत, पूरी बॉडी शांत। पूरा ध्यान सिर के ऊपर तालू पे लेके जाएंगे, सिर को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। तालू को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके तालू को हल्का होने देंगे। रिलैक्स। दोनों कानों को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फेस को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आंखों को रिलैक्स करेंगे। जॉ को हल्का सा ड्रॉप होने देंगे। गले को, गर्दन को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स। शोल्डर्स को रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स। शोल्डर्स को हल्का सा ड्रॉप डाउन होने देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पीठ को हल्का सा ड्रॉप डाउन हो देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका पूरा सबकॉन्शियस बस मेरी आवाज को सुन रहा है और पूरी बॉडी को शांत कर रहा है। इसके ऊपर रिलैक्स करेंगे। चेस्ट को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। पेट को हल्का सा बाहर आने देंगे। रिलैक्स। पेट को हल्का सा रिलैक्स कर देंगे। दोनों थाइस को रिलैक्स कर देंगे। दोनों घुटनों को रिलैक्स कर देंगे। दोनों पैरों को रिलैक्स कर देंगे। दोनों फीट्स को रिलैक्स कर देंगे। एक लंबा सांस लेंगे और पूरी बॉडी को सिर के ऊपर से नीचे तक रिलैक्स कर देंगे। धीरे धीरे पूरा फोकस सिर के ऊपर, तालू के ऊपर लेके जाएंगे। अब धीरे धीरे तालू के ऊपर से हल्का हल्का टिंजलिंग सेंसेशन महसूस होगा। हल्का हल्का पानी का फ्लो महसूस होगा, जैसे बॉडी के अंदर ऊपर से नीचे की ओर वाटरफॉल महसूस हो रहा है। वाटरफॉल फ्लो हो रहा है। हल्का हल्का धीमा धीमा पानी आपके अंदर फ्लो हो रहा है, सिर के ऊपर से नीचे की ओर। जैसे मैं बोल भी रहा हूं तो फिर आप बहुत अच्छे से उसको फील कर सकते हैं। पूरी बॉडी अंदर से शांत, कंफर्टेबल, वाइब्रेशंस बहुत प्यारे से सटल, ऊपर से जैसे नीचे की ओर बड़ा प्यारा सा वाटरफॉल, और उसका एसेंस इतना प्यारा, आपको आपकी बॉडी में बड़ा प्यारा, मधुर, शांत महसूस होगा, बड़ा स्वीट महसूस होगा। आप जिंदा हो,
ये बड़ा प्यारा सा फीलिंग आएगा। पूरी बॉडी अंदर से शांत, ऊपर से ठंडक, वही पॉजिटिविटी पूरी बॉडी में अंदर, ऊपर से लेके नीचे तक, फुल मन शांत, बॉडी शांत। बॉडी को शांत करिए, रिलैक्स करिए, रिलैक्स होने दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। ऊपर से जो पानी वाटरफॉल के जैसे अपने अंदर महसूस हो रहा है उसको महसूस करिए, उस वाइब्रेशन को फील करिए। बड़ी प्यारी प्यारी मुस्कान आएगी फेस के ऊपर जब उस एनर्जी को भी फील करेंगे। बहुत सटल सा प्यारा प्यारा फील होगा आपके बॉडी में, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, से फ्लो होने दीजिए। अब धीरे धीरे फोकस करिए अपने नाक के ऊपर। आपको बड़ी प्यारी सी स्वीट सी गुलाब की खुशबू आएगी। उस गुलाब की खुशबू के ऊपर ध्यान रखिए। वो एक हल्की सी खुशबू जो आकर के बस नाक को टच करके जाएगी। मेरी एनर्जी वहां तक पहुंच गई है जिसको गुलाब की खुशबू आ रही है, जिसको आ रही है खुश रहो। स्वीट सी फ्रेग्रेंस गुलाब की हल्की सी आके जाएगी, नाक से ऐसे हल्का सा टच करके जाएगी आपके आसपास में, हल्की सी मीठी सी खुशबू। जैसे ही उस गुलाब की खुशबू ने आपके नाक को टच किया, उसको अपने नाक से अंदर की ओर लेंगे और स्पाइनल कॉर्ड में, सिर के ऊपर लेके जाएंगे और तालू के ऊपर उसको फील करेंगे। तो पूरी बॉडी में और ब्रेन में एक ठंडक फील होगी। उस ठंडक के ऊपर ध्यान रखेंगे, उस ठंडक को फील करेंगे, दिमाग को शांत करेंगे, उस दिमाग की शांति को फील करेंगे। स्वीट सी फ्रेग्रेंस, स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस, अष्टगंध, चंदन, गुलाब, अष्टगंध, चंदन, गुलाब, बड़ी प्यारी सी, हल्की सी, सटल सी। जितनों के फेस दिख रहे हैं उन सबको ही भेज रहा हूं वैसे तो, आवाजों में ट्रैवल करती है। इसी प्रसाद को लेते हुए धीरे धीरे बॉडी की कॉन्शियसनेस में आएंगे। ये जो रिलैक्स्ड बॉडी फील कर रही है, उस रिलैक्सेशन के साथ धीरे धीरे वापस अपने सेंसेस में आएंगे। पैरों को फील करेंगे, काफ मसल्स को फील करेंगे, घुटनों को फील करेंगे, थाइस को फील करेंगे, कमर को फील करेंगे, चेस्ट को फील करेंगे, पेट को फील करेंगे, दोनों हाथों को फील करेंगे। रोना आ रहा होगा तो रो लेंगे, खुशी खुशी रो लेंगे, क्लेंजिंग हो रहा है होने दीजिए। गर्दन को फील करेंगे, फेस को फील करेंगे, सिर को फील करेंगे। धीरे धीरे वापस अपने कॉन्शियसनेस में आएंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ेंगे सभी लोग, दोनों हाथों को एक दूसरे से रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और आंखें उन्हीं हाथों में खोलेंगे क्योंकि आपके हाथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्वर विज्ञान के हिसाब से राइट हैंड पिंगला नाड़ी का होता है, लेफ्ट हैंड ईड़ा नाड़ी का होता है। आंखों पे रखने से और आंखें इनमें खोलने से चंद्र और सूर्य की तेज प्राप्त होती है आंखों को। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हाथ हटाएंगे, लंबा सांस लेंगे, अपने आसपास की ऊर्जा को फील करेंगे और पॉजिटिविटी का एक ब्लास्ट अपने आसपास भेजेंगे। पूरे वातावरण को शांत कर देंगे, अपने अनुकूल कर देंगे, तो अच्छी चीजें होंगी। मेक सेंस? अच्छा लग रहा है? क्या वास्तु ज्योतिष करते बैठते हो? ये मेडिटेशन रोज किया करो, बहुत है। समझा, इसीलिए बोल रहा था लास्ट तक वेट करना। हंसी आ रही है, जेन्युइनली आ रही है, अच्छा लग रहा है, खुश हो अंदर से, बहुत बढ़िया। सी, वास्तु ज्योतिष सीखो, अच्छी बात है,
बट मैं पर्सनली नहीं फॉलो करता, कंसल्टेंट्स है यहाँ पे वो करते हैं वास्तु ज्योतिष, मैं बस सिखा के आगे बढ़ता हूँ और क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। यू फोकस ऑन योर पर्सनल एनर्जी, योर पर्सनल वेलबींग, एवरीथिंग गेट्स ऑन इट्स ओन अलाइंड एंड दैट इज द गोल, राइट? इसीलिए उसमें अटकना नहीं है, 10 जगह पे सीखो, पर अंतर मन को ही स्टैब्लिश करके स्ट्रॉन्ग करो, जितना इसको करोगे उतना आपके लिए अच्छा, राइट? खुश रहो सभी लोग, बहुत खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया बढ़िया मजे करो, बहुत मेडिटेशन करो, जितने पैसे कमाना है उतने पैसे कमाओ, जो करना है वो करो, खुश रहो, ठीक है? चलो बंद करते हैं, क्लोज करते हैं आज के सेशन को। चलो।